अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मुशाहिदीन किराम, दीन इस्लाम दरअसल इताअत इलाही का इम्तिहान है। वो एक कामिल मुकम्मल दीन है जिसमें खैर व शर और अदाब व सवाब के तमाम रास्ते वाज़े हैं। किसी को दीन में कमी बेशी, हज़्फ़ व इज़ाफ़ा और मिलावट का इख्तियार नहीं। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये इख्तियार नहीं था कि वो दीन में अपनी मर्जी से कुछ कहें। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। दीन तौक़ीफ़ी है, अल्लाह की वही पर मबनी है। वही काम दीन है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। मगर अफसोस ये है कि आज ये उम्मत रिवायात व बिदआत में खो गई है। अपनी नाकिस व गुमराह कुन अक्ल से दीन गढ़ने लगी है। राय को किताब व सुन्नत पर तरजीह दी जाने लगी है। बिदआत व खुराफात से इतनी मोहब्बत हो गई है और इतनी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है जितनी मोहब्बत व दिलचस्पी असल दीन से नहीं है। नाज़रीन किराम, दुनिया जानती है कि माह शाबान दाखिल होते ही मुसलमानों का एक बड़ा तबका शबे बरात की तैयारी में मसरूफ हो जाता है। 15 शाबान की रात में मखसूस आमाल व इबादात और दिन में रोजे का एहतमाम किया जाता है। उस रात से मुताल्लिक मुख्तलिफ गलत तसव्वुरात व एतकादात पाए जाते हैं जिन पर मुसलमानों का एक बड़ा तबका इनकार भी करता है। अलगरत शबे बरात की हकीकत और उससे मुताल्लिका आमाल व एतकादात का शरई हुक्म क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और सलफ़े सालिहीन का अमल क्या रहा है, उस रात की फजीलत में बयान किए जाने वाले आमाल, दलाइल मीज़ान शरीयत के किस पर्रे में रखे जाएं, इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन किराम, अहादीस नबविय्या, आथार सहाबा और अक़वाल अइम्मा मुहद्दिसीन में शाबान की 15वीं रात को शबे बरात के बजाय निस्फ शाबान की रात कहा गया है। शबे बरात नाम का जिक्र किताब सुन्नत और खैरुल कुरून में नहीं मिलता है। अहले तशय्युअ के यहां सन 255 हिजरी में 15 शाबान की रात इमाम महदी की पैदाइश हुई थी। चुनांचे वो उस रात खुशियां मनाते हैं और इमाम महदी के आने का इंतजार करते हैं। 15 शाबान की तारीख में दिन को रोजा और रात को मखसूस इबादात से मुताल्लिक जो रिवायात पेश की जाती हैं वो इंतहाई ज़ईफ हैं, मनगढ़ंत और नाकाबिल हुज्जत हैं। हाँ, कुछ सही रिवायात ऐसी हैं जिनसे गलत इस्तिदलाल किया जाता है या मुकम्मल माह शाबान की फजीलत को शबे बरात के लिए दलील बनाई जा रही है या शबे कद्र की फजीलत को, शबे कद्र की फजीलतें शबे बरात के लिए बताई जा रही हैं। मसलन कुरान की वो आयत, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में नाजिल किया है। वो कहते हैं कि इससे मुराद शबे बरात है। हालांकि कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ है। शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, वो मुबारक रात शबे कद्र है जो कि रमजान में है, ना कि शाबान में। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। बहरकैफ शबे बरात में नुज़ूल कुरान का अकीदा रखना किताब व सुन्नत के सरीह खिलाफ है और उस रात में साल के अहम मामलात का फैसला किया जाने का तसव्वुर भी बातिल है। इसी तरह से वो हदीस कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर बाहर गए, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी पीछे चुपके से चल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी गरकत पहुंचकर अहले कुबूर के हक में दुआए मगफिरत किए और वापस आ गए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आपसे पहले बिस्तर पर पहुंच गई। वो हाँफ रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह दरियाफ्त की।
आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बात टालनी चाहिए, मगर आपने फरमाया आयशा बतला दो वरना मेरा अल्लाह मुझे बता देगा। इस पर उन्होंने सारी बात बता दी। यह हदीस सही बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। गौर करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को नहीं जगाया, किसी सहाबी को अपने साथ ना ले गए, शब बेदारी या खुसूसी इबादत का एहतमाम न किया, बल्कि यूं ही अपनी आदत मुबारका के मुताबिक मुर्दों के हक में दुआए मगफरत की। दुआए मगफरत के लिए कब्रिस्तान गए, जैसा कि आप जाया करते थे, खा वो कोई भी दिन या रात हो। अगर उस रात की फजीलत की वजह से गए होते तो सहाबा को भी ले जाते, अपनी बीवी को बेदार करते, जैसा कि शब कद्र में उन्हें जगाया करते थे। सलफ़े सालिहीन के यहां भी उस रात में ज़ियारत क़ुबूर का एहतमाम होता, मगर ऐसी कोई बात नहीं मिलती है। दूसरी दलील सही बुखारी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में बकथरत रोजा रखा करते थे। और सुनन नसई में मजीद इजाफा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने में आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं और मैं पसंद करता हूं कि मेरा अमल इस हाल में पेश हो कि मैं रोजे से रहूं। इस हदीस से मुकम्मल माह शाबान की फजीलत मालूम होती है। इससे शबे बरात के लिए दलील पकड़ना दुरुस्त नहीं, क्योंकि शाबान की किस तारीख में अमाल पेश होते हैं इसका जिक्र नहीं किया गया है, यह अल्लाह के इल्म में है। तीसरी दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निस्फ शाबान की रात में अल्लाह बंदों की तरफ देखता है, मुशरिक और कीना रखने वाले के सिवा सभी को माफ कर देता है। यह हदीस सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है। अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे हसन करार दिया है। सवाल यह है कि अजर सवाब के बेइंतहा हरीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने इस हदीस पर कैसे अमल किया और ये रात उन्होंने कैसे गुजारी। खैरुल कुरून, कुतुब तारीख व सियर, तफासिर व हदीस का जायजा लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत, अशर मुबश्शरा, दीगर सहाबा और ताबईन की सीरत पढ़ें तो मेरे भाइयों मालूम ही होगा कि कुरून ऊला में शबे बरात का वजूद न था। फुक़हाए सबआ, मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम, अइम्मे दीन वगैरह का दौर देखें, उन्होंने किसी मखसूस इबादत का एहतमाम न किया। ज़ियारत क़ुबूर, हलवा खोरी, फातिहा खानी, चरागा न किया। दुनिया में रूहों की वापसी का अकीदा न रखा। अल्फिया हजारी नामी नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि ये नमाज पहली बार सन 448 हिजरी में बैतुल मक़दिस के अंदर पढ़ी गई, जैसा कि इब्ने रजब की किताब लताइफुल मारिफ में मौजूद है कि अहले शाम के 3 ताबईन मकहूल, खालिद और लुकमान बिन आमिर ने उस रात में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया, तो अहले हिजाज के ताबईन इब्ने अबी मुलैका और अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद वगैरह ने सख्ती से मना किया और इसे बिदअत करार दिया। याद रखें फहमे सहाबा हुज्जत है और वो काम दीन नहीं जिसका हुक्म अल्लाह ने न दिया हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न दिया हो, सहाबे किराम का उस पर अमल न रहा हो, जबकि वो सहाबा हमसे ज्यादा दीन को समझने वाले थे, हमसे ज्यादा नेकियों की इबादत के हरीस थे। मेरे भाइयों, अगर तफसील से देखना चाहें तो ये बात वाज़ेह होती है कि शबे बरात एक बिदात है, हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको हर बिदात से महफूज रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।